क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 का सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यहाँ पे इसका पहला पार्ट है 2 माइनस रूट 5। तो आपको इस नंबर को बताना है कि रेशनल है या इरेशनल। 2 माइनस रूट 5 दोनों मिल करके, अलग अलग नहीं। तो पहले हम रूट 5 के बारे में सोचे, रूट 5 की वैल्यू कैसे आएगी। तो आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड किया होगा। अभी याद है या नहीं है वो बात तो छोड़ो, अभी आपको रूट 5 की वैल्यू वैसे ही निकाला जाता है जिस तरह से डिवीजन मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। तो उसी मेथड से रूट 5 की वैल्यू पता करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2360679। और ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक नंबर्स आ ही रहे हैं और ये आता ही रहेगा। इस वैल्यू को ऐसे समझ के हम लिख सकते हैं कि रूट 5 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि टर्मिनेट नहीं होता, इसका मतलब कि ये नंबर्स आते ही रहते हैं, कंप्लीट नहीं होता, लास्ट नहीं होता इसका, और नंबर्स रिपीट भी नहीं करते। यहाँ पे ये नंबर देखो 2.2360679 है। तो 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, ये 3 है, 6 के बाद 0 है, फिर 6 है, 7 है, 9 है, और 9 का बाद कौन सा नंबर आएगा ये पहले से नहीं बता सकते क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से रूट 5 एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। आपको ये वैल्यू याद नहीं करना है, आपको जब भी रूट 5 देखो तो इस तरह से लिखना है कि इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। इसका मतलब कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो रूट 5 यदि हम सब्ट्रैक्ट करें 2 में से, मतलब कि इफ वी सब्ट्रैक्ट रूट 5 फ्रॉम 2 वी विल गेट एन इरेशनल नंबर। क्योंकि रूट 5 इरेशनल है, इसको हम 2 में से माइनस करेंगे तो वो भी इरेशनल होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, और यही हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है इसका 3 प्लस रूट अंडर 23, एक ब्रैकेट में बंद है और बाहर में लिखा है माइनस अंडर रूट में 23। तो पहले ब्रैकेट को हटा दे तो हमारे पास इस तरह से नंबर मिलेगा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो ये प्लस का अंडर रूट 23 और माइनस का अंडर रूट 23 कट जाएगा, तो बाकी रह गया हमारे पास 3, और 3 को हम रेशनल कहेंगे कि इरेशनल। इरेशनल तो वो होता है जो कि टर्मिनेट नहीं होता, रिपीट नहीं होता। हमारा ये नंबर तो यहीं पे टर्मिनेट हो गया। तो आपको याद होगा कि 3 नेचुरल नंबर भी है, हमें ये शो करना है कि यहाँ पे रेशनल है। तो रेशनल नंबर का मतलब होता है कि एक नंबर अपॉन में दूसरा नंबर। तो यहाँ पे एक ही नंबर 3 दिख रहा है, तो इसको ऐसे हम करेंगे 3/1, मतलब एक जुगाड़ लगा लिया, एक हमने कोई तरीका ढूंढ लिया 3 को 3/1 लिखने के लिए। क्योंकि 1 से किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं आता उस नंबर में। तो 3/1 इस तरह से हम लिख सकते हैं कि इट इज़ ए रेशनल नंबर, और यही हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट में देखें, एक क्वेश्चन है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो क्वेश्चन को देख करके हमें लग रहा है कि ऊपर वाला रूट 7 और नीचे वाला रूट 7 कट जाएगा, तो उन दोनों को काट देते हैं। तो हमारे पास बाकी रह गया 2/7, वो लिख लें। यहाँ पे सभी को दिख रहा है कि ऊपर में 2 है और नीचे में 7 है, इसका मतलब ये p/q के फॉर्म में है, मतलब ऊपर में एक नंबर है और नीचे में भी एक नंबर है। तो इसलिए ये रेशनल नंबर है, और यहीं पे हमारा आंसर आ गया। इसका पार्ट 4 है 1/√2। नीचे में लिखा है अंडर रूट में 2 और ऊपर में कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 1 है। यदि इस तरह से रहता कटने वाला तो काट देते तो हमारे काम आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। तो हम 2 का स्क्वायर रूट के वैल्यू के बारे में सोचे, तो जिस तरह से पहला क्वेश्चन था रूट 5 वाला, उसी तरह से हम 2 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से पता करेंगे। वैसे यहाँ करना नहीं है, उसके बारे में सोचेंगे कि रूट 2 की वैल्यू कैसे निकलता होगा। तो जिस तरह से 8th क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट पता करते थे, उसी तरह से सोचे, और ये वैल्यू होता है 2.414213 और डॉट डॉट का मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये टर्मिनेट नहीं हुआ, इसके बाद भी नंबर्स आते ही रहते हैं, जितना लिखते जाओ आते ही रहेगा, कभी भी
जान नहीं छोड़ेगा, वो साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो ये सोचने के बाद हमने ये कंक्लूड किया कि रूट 2 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कि इट मीन्स इट इज एन इरेशनल नंबर। अब रूट 2 की वैल्यू से यदि हम 1 को डिवाइड करें तो वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर आएगा। इसलिए ये 1/√2 एक इरेशनल नंबर है और यहीं पे हमारा आंसर आ गया। फिर से मैं बता देता हूँ कि √2 एक इरेशनल नंबर है और उसकी वैल्यू से यदि 1 को डिवाइड करें तो वो भी इरेशनल हो जाएगा। शॉर्ट में इतना ऐसा ही बात है। अब पार्ट 5 देखें इसका, यह है 2π। तो पाई की वैल्यू कितना होता है? वैसे जब हम लोग सर्किल वाले चैप्टर में पाई की वैल्यू रखते हैं तो होता है 22/7 और यहाँ पे पॉइंट में लिख करके 3.14 पे छोड़ देते हैं क्योंकि वो कंटिन्यू रहता है, उतना बड़ा नंबर नहीं लेते। लेकिन एक्चुअल वैल्यू ये 3.141592 और इस तरह से चलता ही रहता है ये। और इसकी वैल्यू कहाँ तक कंप्लीट होगा, कहाँ पे टर्मिनेट होगा, इसका कोई लास्टिंग पॉइंट नहीं है। गूगल के बारे में सभी ने सुना होगा। गूगल वालों ने एक बहुत हाई पावर कंप्यूटर से पाई की वैल्यू जब फाइंड किया, पाई की वैल्यू का मतलब 22/7, तो उसने ट्रिलियन नंबर्स तक ले गया उसकी वैल्यू, फिर भी वो लास्टिंग नहीं हुआ और उसमें नंबर का रिपीटेशन भी नहीं हुआ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है और ये इरेशनल है। तो अब हम पाई की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी इरेशनल होगा। तो यही लिख देना है कि इट मीन्स इट इज़ एन इरेशनल नंबर और व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 by पाई वी गेट एन इरेशनल नंबर। इस तरह से हमारा 2π एक इरेशनल नंबर है, प्रूव हो गया। मतलब पाई एक इरेशनल नंबर है और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इरेशनल हो जाएगा क्योंकि उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट आएगा नहीं और रिपीट भी नहीं होगा वो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यह सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस और पहला पार्ट है 3 + √3 और दूसरी ब्रैकेट में 2 + √2। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 3 + √3 × 2 + √2। मतलब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों नंबर्स ब्रैकेट में बंद है। पहला नंबर 3 + √3 और दूसरा 2 + √2। तो ऐसे केस में जब मल्टीप्लाई करने के लिए 2 ब्रैकेट्स में नंबर लिखा हो तो दूसरी वाली ब्रैकेट को 2 बार लिखो। ये तरीका है, दूसरी वाली ब्रैकेट को 2 बार लिखो। यहाँ इसका मतलब है कि 2 + √2 को मैं 2 बार लिखूंगा। तो एक बार लिख दिया 2 + √2 और यहाँ पे दोबारा लिख देंगे। कुछ गैप दे करके बीच में कुछ जगह रहनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लिखना है। अब ये पहला गैप में ये पहली वाली ब्रैकेट का पहला नंबर लिखेंगे। देखो ये दूसरी वाली ब्रैकेट हमने 2 बार लिख दिया, इसका काम हो गया, इसके बारे में अब नहीं सोचना है। अब पहली वाली ब्रैकेट के पहला नंबर यहाँ पहले गैप में और दूसरा नंबर इस दूसरे गैप पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें 3, तो 3 लिख दे और यहाँ पे क्या लिखे तो ये +√3। ये लिखने के बाद अब हमें ब्रैकेट हटाना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है बाहर वाले नंबर से। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 × 2 = 6 होता है, ये हमें पता है। तो 6 लिख दे और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस का साइन लगा दे और 3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 हो गया। पहले वाली ब्रैकेट का काम हो गया। अब दूसरी वाली ब्रैकेट में देखें ये √3 और 2 है, तो क्योंकि एक नंबर में रूट है एक में नहीं है तो ये दोनों नंबर ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे ही का मतलब 2 भी लिखेंगे और √3 भी लिखेंगे, तो 2√3 हो गया। अब आता है यहाँ पे ये प्लस और प्लस, तो यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा क्योंकि माइनस है ही नहीं यहाँ पे, तो हर एक जगह प्लस ही रहेगा। अब बात है कि √3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। शॉर्ट में तो इसका आंसर √6 ही है और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सा रूल ऐसे लगाया कि ये √6 बना। तो ये सोचो ज़रा, रूल है हमारा जैसे a के पावर p और b के पावर भी p है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर लिखते हैं और ब्रैकेट के ऊपर में पावर लगा देते हैं। मतलब पावर जैसे कह सकते हो कि कॉमन में आ गया। तो इस पैटर्न को याद रखो। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे √2 है, हमारा क्वेश्चन यही है, यहाँ पे √3 × √2, तो इसमें पावर क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो रूट का साइन लगा हुआ है, तो रूट का साइन का मतलब होता है पावर हाफ है।
ये भी याद रखना है। और √3 में क्या हो जाएगा, 3 के पावर हाफ। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों के ही पावर हाफ है। अब इन दोनों नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट के अंदर, ये देखो इस रूल को याद करके देखो एक बार, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 2 × 3, और ब्रैकेट के बाहर में कितना है जो पावर है, तो 2 × 3 और बाहर में आ गया पावर 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2 × 3 की जगह पे 6 हो गया और पावर है 1/2, और 1/2 पावर का मतलब रूट होता है, तो ये हो गया √6। तो इस तरह से हमने देखा कि √2 × √3 √6 हो गया। इसको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप ऐसे ही रूट के अंदर में जो दो नंबर है उनको रूट लगा करके दोनों नंबर के अंदर लिख दो। ये यदि आपको रूल के लिए पीछे जाते हो, रूल सोचते हो कि कौन सा रूल लगाया, तो ये यहाँ पे यही रूल लगा। अब हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन जहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, तो √3 और √2 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा √6। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया। इसके बाद का जो काम होता है कि कोई नंबर ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है या कट सकता है, वो सोचना। तो 6 बिना रूट के नंबर है, यहाँ पे इसके साथ कोई नंबर नहीं है रूट वाला, जैसे यहाँ पे ना 3√2, तो उस तरह से रूट वाला नहीं है, ये फ्री नंबर है बिना रूट का। वैसा कोई नंबर है यहाँ पे तो उन दोनों को जोड़ देंगे, तो है ही नहीं, तो 6 किसी के साथ नहीं ऐड होगा। अब रह गई बात 3√2 का, तो √2 वाले कोई है यदि तो उसके साथ वो ऐड होगा, √2 वाले नहीं है तो वो भी किसी के साथ ऐड नहीं होगा। इसी तरह से √3 भी अकेला है, √6 भी अकेला है। तो अब इनमें से कोई नंबर किसी के साथ ऐड नहीं होगा, कोई किसी से कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। तो यह है 3 + √3 इंटू में 3 - √3, दो ब्रैकेट है। जैसे ही दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के लिए कहे तो दूसरी वाली ब्रैकेट को हम 2 बार लिखेंगे, ये याद रखना। तो दूसरी वाली ब्रैकेट में कौन सा नंबर है, ये है 3 - √3, तो इसको एक बार लिखा और एक बार थोड़ा सा जगह छोड़ करके दूसरी बार लिख दिया। ये पहले वाली गैप में क्या आएगा, इसका पहला नंबर, तो ये 3 है, और यहाँ पे क्या आएगा, इसका ये दूसरा नंबर, पहली वाली ब्रैकेट का दूसरा नंबर कितना है, ये √3, तो ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करो, तो 3 × 3 9 हो गया। अब यहाँ पे प्लस है 3 के सामने, मतलब अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब प्लस है यहाँ, तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिलके हमें, मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, वो माइनस लिखो, और 3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बाहर वाला 3 बाहर में ही रहेगा और अंदर वाला 3 अंदर ही रहेगा रूट का, तो ये हो जाएगा 3√3। ये पहले वाले ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब दूसरी वाले में चलो, तो ये प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, एक है √3 एक है 3, तो दोनों नंबर ऐसे 3 और √3 लिख देंगे यहाँ पे प्लस लगा करके, ये हो गया। अब है √3 इंटू √3, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस देगा, ये लिख दे। और √3 इंटू √3 कितना होगा, इसके लिए हमें फिर से रूल की तरफ जाना होगा। और मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दूँ, √3 इंटू √3 3 होता है, लेकिन कैसे होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते रहते हैं कि कैसे हो गया, तो इसके लिए 2 मिनट का टाइम दो, मैं इसको प्रूव कर देता हूँ कि कैसे होता है। रूल तो वही है, a के पावर p और b के पावर p, मतलब पावर सेम है, नंबर अलग अलग है, तो इसको क्या करते हैं हम, नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा करके और पावर लगा दिया p। तो इस तरह से हमारा √3 में कितना है पावर, तो अभी इसे पहले वाले क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे जैसे, तो 3 का पावर हाफ है, और दूसरा रहेगा √3, तो उसमें भी इसका मतलब वही है 3 की पावर हाफ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमें ब्रैकेट के अंदर ये दोनों नंबर और बाहर में इसका पावर, तो पावर है कितना 1/2, तो इस तरह से 3 × 3 और पावर हो गया 1/2, तो 3 × 3 कितना होगा 9, और बाहर में हो गया पावर 1/2। इसका मतलब है कि ये √9 बना। तो आप शॉर्ट में ये समझ लो कि √3 इंटू √3 बन गया √9। तो 9 का रूट कितना होता है 3, आपको पता है 3 × 3 9 होता है, तो 9 का रूट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से दो नंबर सेम हो और दोनों में रूट लगा हो, दोनों को मल्टीप्लाई भी हो तो रूट हटा दो, सिंपल सी बात यही है। अब एक एग्जाम्पल देख लो, पहले तो शुरू करते यही √3 इंटू √3, तो कितना होगा, ये 3 का स्क्वायर बन गया और उस पर रूट लग गया। 3 का स्क्वायर क्यों, जैसे यहाँ पे था ना ये 9, तो ये स्क्वायर उस रूट को हटा देगा। अब शॉर्ट में ये समझो कि √3 इंटू √3 3 होता है, ये बीच का प्रोसेस आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, √5 इंटू √5 कितना, ये 5 का स्क्वायर और ऊपर में रूट लग गया, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो इसका मतलब हो गया ये 5 बने,
अब आप फिर से ऐसे याद रख लो, √5 इंटू √5 5। इसी तरह से √7 इंटू √7 कितना होगा, ये बीच का प्रोसेस लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं लिख रहा हूँ तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, और फाइनल हो गया इसका आंसर 7। लेकिन जब नंबर अलग अलग हो, जैसे √5 और √2 है, तो रूट लगेगा बाहर में और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे रूट के नीचे, तो ये हो जाएगा √10। अब काफ़ी देर हो गए ये सब एग्जांपल्स देखते हुए, यहाँ पे क्वेश्चन पे चले तो √3 इंटू √3 करना बाकी था, तो हमें पता है ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का काम तो हो गया, वो नंबर्स देख लो कि कोई कटने वाला हो, कि कोई किसी के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये देखो, ये माइनस का 3 √3 है और प्लस का 3 √3 है, तो ये दोनों कट जाएगा। बाकी रह गया 9 - 3, तो 9 - 3 6 होता है, ये हमारा आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखें तो ये है √5 + √2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट लिखना होगा हमें, दोनों ब्रैकेट में √5 + √2 लिख दिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब फिर से 2 ब्रैकेट आ गया। प्रोसेस क्या बताया था शुरू में मैंने, कि पिछली वाली ब्रैकेट 2 बार लिखो, तो यहाँ पे तो दोनों सेम ही है, तो पिछली वाले लिखो या आगे वाले लिखो, एक ही बात है। वैसे हम मन में ये रखेंगे कि इस ब्रैकेट को 2 बार लिखना है हमें। इस ब्रैकेट का काम कंप्लीट हो गया, और आगे वाली ब्रैकेट में जो 2 नंबर है वो पहला नंबर पहले गैप में और दूसरा नंबर दूसरे गैप में लिखेंगे, यही प्रोसेस था। तो यहाँ पे क्या आएगा √5 और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का √2। अब मल्टीप्लिकेशन काम शुरू करो, √5 इंटू √5 कितना 5, और प्लस का साइन लगा कर, क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस नहीं तो हर एक जगह प्लस ही आएगा, शॉर्ट में ये देख लो, तो प्लस का साइन लगा करके √5 और √2 को मल्टीप्लाई करना है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल बता रखा है हमने। √5 √2 कितना होता है, ये होता है √10, बीच में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया √10। ये पहले वाले ब्रैकेट कर कंप्लीट। अभी यहाँ पे चलो √2 और √5 कितना, प्लस का साइन लगा के √10, और √2 इंटू √2 कितना 2। तो इस तरह से ये काम कंप्लीट हुआ मल्टीप्लिकेशन का। अब देखो कौन किसके साथ ऐड होगा, जो फ्री नंबर है, मतलब जिसके साथ रूट नहीं है। वैसे हमारे पास 2 नंबर है 5 और 2, तो ये दोनों साथ में आकर के ऐड हो जाएगा, तो ये जाएगा 7। और √10 और √10 क्योंकि साइन सेम है तो ये कटेगा नहीं, तो इनको ऐड करना होगा, तो ये √10 और √10 2 बार है, तो इसको लिखेंगे हम प्लस करके 2√10, और ये हमारा आखिरी पॉइंट है, इसके आगे कोई काम बाकी नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब पार्ट 4 में देखें, ये क्वेश्चन है √5 - √2 इंटू √5 + √2। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, ब्रैकेट के बीच में इंटू पढ़ देते हैं। तो प्रोसेस कई बार बताया हूं मैं, जो लास्ट वाले ब्रैकेट है उसको 2 बार लिखो, तो √5 + √2 2 बार लिख दिया हमने। पहले गैप में पहली वाली ब्रैकेट का पहला नंबर और दूसरी गैप में पहले वाले ब्रैकेट का दूसरा नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा √5 और यहाँ पे क्या आएगा जो बाकी रह गया इसमें -√2। अब मल्टीप्लिकेशन का काम शुरू करो, तो √5 इंटू √5 कितना होगा, ये हमें पहले से पता है। एक बार फिर से मैं याद करा देता हूँ, √5 इंटू √5 को क्या करते हैं, ये 5 का स्क्वायर लिख दिया, रूट लगा दिया, स्क्वायर से रूट हट के 5 हो जाता है। उसी तरह से √5 और √2 कितना आएगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा 5 और 2 दोनों, तो 5 इंटू √2 10 होता है, तो इस तरह से √10 हो गया। अब ये समझ में आया है, कई बार ऐसे क्वेश्चन किया है हमने। अब यहाँ पे उसकी वैल्यूज लिखे, तो √5 इंटू √5 5, बीच का ये जो यहाँ पे जो प्लस है और बीच वाला प्लस, वो दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस देगा, और √5 और √2 कितना √10। अब दूसरी वाली ब्रैकेट में देखिए, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 2 में रूट लगा है 5 में भी रूट लगा है, तो ये दोनों नंबर रूट के नीचे जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √10 हो गया। और फिर से माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस और √2 इंटू √2 2। अब देखो कि जो जो नंबर कटने वाला है काटो, तो ये प्लस का √10 और माइनस का √10 कट गया, तो बाकी का नंबर क्या रह गया 5 - 2, और यह गया 3। यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, लंबा सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है यहाँ पे, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। रिकॉल करना है, इसका मतलब पहले सबको पता है, उस बात को याद करो कि पाई को कैसे डिफाइन करते हैं। रेशियो होता है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का, मतलब पाई इक्वल टू लिखते हैं सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर।
दिस सिम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। पाई को इरेशनल बोलते हैं क्योंकि पाई नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, लेकिन यहाँ पे तो पाई को c/d लिख रखा है। इसका मतलब जैसे p/q फॉर्म में लिखते हैं, एक नंबर ऊपर और अपॉन करके एक नंबर नीचे, तो जब इस फॉर्म में लिख देते हैं तब तो ये रेशनल हो जाता है। तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि पाई है c/d जिसका मतलब रेशनल होता है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन? तो ये जो दो अपोजिट टाइप की बातें हैं, मतलब विरोधाभास जिसको कहते हैं, अलग अलग तरह की बातें, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे अलग अलग तरह की बातें क्या है कि एक बार हम कहते हैं पाई रेशनल है क्योंकि ये c/d होता है, दूसरी बार कहते हैं कि नहीं पाई इरेशनल है। तो ये हो गया ना कि एक ही चीज़ को, पाई को कभी रेशनल और कभी इरेशनल बोलते हैं। तो इसका आंसर हमें लॉजिक लगा के देना है, इसमें कोई मेथड नहीं है। यहाँ पे लिखो देयर इज नो कंट्राडिक्शन, कि इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, पाई पूरा का पूरा ही इरेशनल नंबर है। क्यों? अब एक दो लाइन लिखना होगा हमें। व्हेन यू मेजर ए वैल्यू विद अ स्केल, मतलब कि किसी वैल्यू को स्केल से हम मेजर करते हैं, नापते हैं, वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू। पूरा का पूरा तो सही सही माप नहीं होता है। देयरफॉर वी मे नॉट रियलाइज वेदर c/d इज इरेशनल। तो इसलिए हमें पता नहीं चलता कि c/d इरेशनल है। एक्चुअली वो इरेशनल है क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 आ जाता है, और उसकी जो कहाँ पे टर्मिनेशन होगा एक कोई पता ही नहीं। अभी मैं गूगल की बात कर रहा था, गूगल वालों ने पाई की वैल्यू ट्रिलियन नंबर तक लेके गया है। आप याद रखो, मिलियन, बिलियन, फिर ट्रिलियन होता है, हर एक में 100 से मल्टीप्लाई होता जाता है। तो इस तरह से पाई की वैल्यू जो कि 22/7 है, ये होता है 3.142857, और इस तरह से चलता ही रहता है, इसका टर्मिनेशन नहीं है। तो पाई एक इरेशनल नंबर ही है, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यह है रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें इस नंबर को बताने हैं रूट अंडर 9.3। तो एक कंस्ट्रक्शन आएगा इसमें, एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स भी बता रहा हूँ, साथ साथ में कंस्ट्रक्शन भी करते रहेंगे। ड्रॉ AB इजकल टू 9.3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन ड्रॉ करो AB जिसका लेंथ होना चाहिए 9.3 सेंटीमीटर का। तो लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये 9.3 सेंटीमीटर का ले लिया, एक कोने पे A लिख दो और दूसरे पे B लिख देंगे, और यहाँ पे एक मार्क लगाना है कि ये 9.3 सेंटीमीटर का है, क्योंकि आगे और भी कंस्ट्रक्शन बाकी है। तो मार्क लगा दो, आप डॉट लगा दो, उसके बाद यहाँ पे लिख दो B। ये AB इजकल टू 9.3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया। इसके बाद एक्सटेंड BC इजकल टू 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से C कोई पॉइंट आएगा आगे बढ़ने के बाद, तो B और C के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर। तो हम अब क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बड़ा सा, उसमें से 1 सेंटीमीटर हम दिखा देंगे कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और ये है C। तो इस तरह से BC हो गया 1 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट होता है कि बाइसेक्ट AC जो लाइन है उसको बाइसेक्ट करो, और O एज मिड पॉइंट ऑफ AC, जो मिडिल पॉइंट आएगा उसका नाम हम O लिखेंगे। तो अब C पॉइंट पे पेंसिल कंपास का आप पॉइंटर रखो और आर्क लगाओ, इन ऊपर में भी और नीचे में भी। जैसे यहाँ पे पॉइंटर रखो पेंसिल कंपास का, अब आर्क लगा रहा हूँ मैं, ये ऊपर में आर्क लगा दिया और नीचे में भी वैसे ही आर्क लगाओ उसी रेडियस से, तो ये नीचे में आर्क लग गया। अब उसके बाद A पॉइंट पे पॉइंटर रखो ये पेंसिल कंपास का और इसको कट कर दो। तो इस तरह से ये ऊपर में भी कट हो गया और नीचे में भी कट कर दो। अब इन दोनों कट वाले पॉइंट को एक लाइन से कनेक्ट कर दो, तो ये कनेक्ट हो गया। ये हो गया AC का मिडिल पॉइंट, तो यहाँ पे हमें O लिखना है, तो O लिख दे इस पॉइंट को। अब विद O सेंटर, मतलब O के सेंटर मान करके और OA को रेडियस ड्रॉ आर्क, O के सेंटर रखना है और OA को रेडियस और इतनी बड़ी आर्क लगाना है, क्योंकि ये O जो है AC का मिड पॉइंट है, तो वो आर्क A को भी टच करके जाएगा और C को भी। तो इस तरह से एक आर्क लगाने हैं पेंसिल कंपास से। देखो ये आर्क लग गया A और C को टच किया। अब हमें B पॉइंट पे देखना है,
देखो ज्वाइन बी डी, अब डी तो है नहीं यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस आर्क को डी पॉइंट पे टच करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक 90 डिग्री पे एंगल बनाओ और ये जो आर्क को टच किया उस पॉइंट को हम डी लिख देंगे और ये हो गया ज्वाइन बी डी। अब एक काम थोड़ा सा और रह गया कि टेकिंग बी एज सेंटर, बी को सेंटर मानो एंड बी डी को रेडियस, और फिर से आर्क ड्रॉ करो। देखो बी को सेंटर मान के और डी को रेडियस, इतना पेंसिल कंपास खोलो और एक आर्क लगाओ ऐसे करके, तो इस तरह से दिखेगा ये। और इस पॉइंट पे आप लिख दो रूट अंडर 9.3, मार्क कर दो। इस तरह से हमारा जो नंबर लाइन है वहाँ पे 9.3 का अंडर रूट आ गया। और कहाँ से आया, तो इसका सेंटर है ओ, ओ से हम आगे मेजर करेंगे तो ये पॉइंट होगा रूट अंडर 9.3। इस तरह से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट में है 1/√7। तो डिनोमिनेटर क्या होता है, जो नंबर अपॉन में लिखा रहता है उसको नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, चाहे उसको बेस वाले नंबर बोलो। तो यहाँ पे नीचे में है √7, तो हमें पता है कि √7 एक इरेशनल नंबर है, उसको रेशनलाइज करना है, मतलब रेशनल बनाने हैं। तो तरीका क्या होता है कि नीचे ऊपर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये √7 कहाँ से आया, ये नीचे वाले नंबर को देख करके हमने फिर से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे ऊपर √7 से ही। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये होगा कि नीचे में जो √7 इंटू √7 है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और ऊपर में 1 और √7 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो √7 इंटू √7 हमें पता है कि ये 7 बनेगा। ये कैसे बना 7, क्योंकि √7 और √7 है तो एक रूट लगा दो और रूट के नीचे में दोनों नंबर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो 7 हो गया। कई क्वेश्चन हमने किया था पहले भी, √7 इंटू √7 7 होता है। अब ऊपर का 1 और √7 मिलकर के तो √7 बन गया, और नीचे का √7 इंटू √7 7 बन गया। तो यही काम करना था। इससे क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर में √7 इरेशनल नंबर था वो अब रेशनल बन चुका है। यही काम था और यही हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, इसमें है 1/√7 माइनस √6। देखो ये क्वेश्चन उससे अलग है, उसमें अकेला √7 था, इसके में √7 के साथ माइनस √6 भी लिखा है। तो अब हमें ये सोचना होगा कि दोनों को हटा करके कोई रेशनल नंबर यहाँ पे लिखे। तो इसके तरीका क्या है कि मल्टीप्लाई तो करेंगे इसी दोनों नंबर से, लेकिन बीच का साइन है वो बदल देंगे हम। ये √7 और माइनस था, फिर है √6, तो अब √7 प्लस √6 नीचे ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई करना शुरू करें हम। तो ऊपर में 1 इंटू ये हो जाएगा √7 प्लस √6, नीचे में √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6। तो प्लस वाले को हमने पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख लिया। अब फिर से 2 ब्रैकेट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किया है हमने इसी एक्सरसाइज में। तो इस 2 नंबर को लिखा हमने, और बाद वाला जो ब्रैकेट है दूसरा ब्रैकेट, उसको हम 2 बार लिखे वो नंबर्स को। तो √7 माइनस √6 और √7 माइनस √6 हमने 2 बार लिखा। और यहाँ पे सामने में यहाँ पे क्या लिखे, ये पहले वाले ब्रैकेट का पहला नंबर, तो ये है √7, और यहाँ इस गैप में क्या लिखे, ये पहले वाले ब्रैकेट का दूसरा नंबर, तो यह गया प्लस √6। अब मल्टीप्लिकेशन का काम शुरू करें तो √7 इंटू √7 अभी अभी दिख ही रहा है, वहाँ पे ये 7 होता है, और ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। √7 इंटू √6 रूट लगा देंगे और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिख देंगे, तो ये जाएगा √42। ये ब्रैकेट का काम हो गया, दूसरा ब्रैकेट का काम शुरू हुआ, तो ये प्लस और यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा। √6 और √7 42 होगा, रूट लगा रहेगा उस पर। अब ये √6 और √6 इधर प्लस माइनस है तो माइनस का साइन लगा के ये √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा 6। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब देखो कोई कटने वाला नंबर हो तो काटो, जो ऐड होने वाला है सब्ट्रैक्ट होने वाला है वो सारा काम अब करो। तो ये √42 के सामने माइनस है और इधर √42 के सामने प्लस है, तो ये दोनों नंबर
कटेगा। अब बाकी रह गया हमारे पास 7 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 1, और यही हमारा आंसर हुआ इसका मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन इधर नीचे में लिखा था √7 प्लस √6 और √7 माइनस √6। ऊपर का नंबर में तो हम कुछ किया ही नहीं, और इन नीचे में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर मतलब 1 आया था, तो ये 1 अब हम लिख दें। अब 1 से डिवाइड करने के बाद नंबर में कोई फर्क नहीं आता, वो हमें पता है, तो हमारे पास नंबर रह जाएगा √7 प्लस √6, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड में है 1/√5 प्लस √2। तो डिनोमिनेटर में 2 नंबर का सम आ गया, यहाँ पे हमें फिर मल्टीप्लाई करना होगा ऐसे नंबर से। सोचो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बीच में प्लस है तो इस प्लस की जगह पे माइनस लगा देंगे, और दोनों आगे पीछे का नंबर सेम रहेगा। तो इस तरह से √5 माइनस √2 से ऊपर और नीचे ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब 1 से मल्टीप्लाई करो √5 माइनस √2 को, तो √5 माइनस √2 ही रहेगा, और इन दोनों नंबर्स को ब्रैकेट लगा के लिख दो। पहले वाली ब्रैकेट में √5 प्लस √2 और दूसरी बारे में √5 माइनस √2। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करने का काम आ गया, तो इधर मैं रफ में कर देता हूँ। ये √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2 लिख दिया। दूसरी वाली ब्रैकेट को 2 बार लिखो, √5 माइनस √2, और एक बार और लिखो √5 माइनस √2। इधर पहले गैप में, इधर पहले वाले ब्रैकेट का पहला नंबर, यहाँ पे आएगा √5, और यहाँ पे क्या आएगा अब तो समझ में आ गया होगा, ये प्लस का √2 लिखेंगे। अब सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, तो √5 इंटू √5 कितना 5, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो माइनस का साइन। √5 इंटू √2 कितना हो जाएगा √10। अब ये इधर से प्लस और प्लस है तो प्लस का साइन, और √2 और √5 √10, और इधर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और √2 इंटू √2 तो 2। ये काम पूरा एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आता होगा। ये माइनस का √10 और प्लस का √10 कटेगा, काट दें इसको, बाकी रह गया हमारे पास 5 माइनस √2, तो ये हो गया 3। तो इस तरह से नीचे में जो काम था मल्टीप्लिकेशन करने का, उसका आंसर आया है 3। तो अब हम √5 माइनस √2/3 लिखे। अब आगे कोई काम बाकी नहीं है, हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था, हमने कर दिया। मतलब ये जो नंबर था रूट लगा हुआ उसको फ्रेश करके 3 लिख दिया। ये रेशनल नंबर है, इसलिए डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुका है, और यही हमारा आंसर है। इसके फोर्थ पार्ट देखें, ये है 1/√7 और -2। ये 2 में रूट नहीं लगा है, ये अच्छी बात है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करना शुरू करें। मल्टीप्लाई करते वक्त क्या देखते हैं कि जो दोनों नंबर के बीच में जो साइन है, माइनस है तो प्लस चेंज कर देते हैं, और प्लस है तो माइनस। तो अभी फिलहाल माइनस है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 + 2 से, ऊपर और नीचे दोनों। अब ऊपर में 1 इंटू √7 + 2 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रह गया √7 + 2, और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना रह गया। ये पहले तो माइनस है लगा हुआ, और ये बाद में प्लस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 इंटू 2 6 ही होता है, 2 इंटू 3 6 ही होता है। मतलब हमने प्लस वाले को आगे कर दिया है, तो आप घबराओ नहीं इससे। अब इनको मल्टीप्लाई करें, इधर रफ में कर देता हूँ मैं। तो √7 + 2 और √7 - 2 लिख लिया। दूसरी वाली ब्रैकेट को 2 बार लिखो, तो ये हो गया √7 - 2 और √7 - 2। अब पहले वाली गैप में ये पहला नंबर √7, और दूसरी वाली गैप में ये प्लस का 2। मल्टीप्लिकेशन शुरू करो, √7 इंटू √7 7, और इधर प्लस का और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये जगह माइनस, और √7 इंटू 2 तो 2 √7। इधर है प्लस का साइन, इधर भी प्लस का साइन, तो प्लस ही आएगा। और 2 इंटू √7 2 √7, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो माइनस का साइन, और 2 इंटू 2 4। अब देखें कोई नंबर कटने वाला है क्या, तो इधर माइनस का 2 √7, इधर प्लस का 2 √7 है, तो ये कटेगा। बाकी क्या रह गया, ये 7 - 4, तो वो लिख लें, और 7 में से 4 को माइनस किया तो 3 रह गया। तो इस तरह से ये डिनोमिनेटर का जो आंसर है वो 3 है। तो इस तरह से ऊपर का नंबर वैसे ही है, और नीचे में हमने 3 लिख दिया। तो 3 डिनोमिनेटर रेशनलाइज होके आ गया है। पहले डिनोमिनेटर में था ऐसा √7 - 2, वो इरेशनल नंबर था। अब हमने उसको कुछ मल्टीप्लाई करके
इसको रेशनल में चेंज कर दिया है और यही हमारा काम था। तो यही इसका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट था, चारों ही हमने सॉल्व कर लिया, तो पूरा ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।